मुझे कितना प्यार करते हो ना ध्रुव। बस एक लास्ट बाइट मेरे लिए खा लो। थैंक यू सो मच ध्रुव। ध्रुव 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 खाना खा रहा है, आवाज मत करो। ध्रुव खाना खाना छोड़ देगा। खाना ध्रुव, वेदिका, कौन हो तुम लोग? मैं तुम दोनों को नहीं जानती। मैं बस ध्रुव को जानती हूँ। ध्रुव और वेदिका, वेदिका और ध्रुव। ए, इसको लेके जाओ। कितना शोर मचा रही है ये। अगर ध्रुव उठ गया तो वो खाना नहीं खाएगा। मैं कह रही हूँ ना, लेके जाओ ना इसे। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैंने मना किया था आप लोगों को वेदिका से मिलने के लिए। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्यों नहीं मिल सकते हम? हाँ? क्यों नहीं मिल सकते हम? ताकि हमें उसकी बिगड़ी हुई हालत का पता न चल जाए। रोद, देखा तुमने इन लोगों ने उसकी कैसी हालत बना दी। पहले वो कम से कम हम लोगों को पहचानती तो थी, ठीक से बात तो करती थी, लेकिन नहीं, आप लोगों ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया है। देखिए, हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हमें उसका क्या इलाज करना है और कैसे करना है। क्या इलाज कर रहे हैं आप? हाँ? कैसा इलाज कर रहे हैं? क्या आप ये पेशेंट की हालत सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही है? आप किसी भी डॉक्टर के इलाज करने के तरीके पर सवाल नहीं उठा सकते। उठाऊंगी मैं सवाल उठाऊंगी मैं। वेदिका की ऐसी हालत कर दी है लोग कि वो मुझे तो अपने आप को भी नहीं पहचान रही है। पागल कर दिया आप लोगों ने उसे। रुद्र, तुमने देखा ना वेदिका की क्या हालत कर दी है लोगों ने। वो यहाँ ठीक नहीं हो सकती रुद्र, वो यहाँ ठीक नहीं हो सकती। चलो यहाँ से निहारिका, चलो। Oh my God, करण, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। You're crazy. ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। खोल के देखो। Wow, this is beautiful, amazing. जब तुम इसे पहनोगी ना, तो और भी खूबसूरत लगेगा। और तुम तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। How romantic. मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। नॉट फेयर। इतनी खूबसूरत लगना अलाउड नहीं है। दिल की धड़कनें रुक गई तो। मुझसे शादी करोगी? गॉड करण, तुम्हारे मुंह से ये बात मैं कब से सुनना चाह रही थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। तो बोलो, कब चलना है दुल्हन का जोड़ा लेने के लिए? क्या हुआ लीशा? मैंने कुछ गलत कह दिया?
करण, मैं सोच रही थी अगर तुम्हारे ठीक होने तक हम इंतजार कर ले। अलीशा, समझ गया मैं। तुम नहीं चाहती ना कि तुम एक बीमार, यादों के अंधेरे में गुम इंसान के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं करण, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। मेरा मतलब तो साफ है अलीशा। करण प्लीज, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ। करण, मैं हर जन्म में तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती हूँ। तुम्हारी याद वापस आने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? अलीशा, जो याद तुम्हें भुला दे वो याद ना आए तो ज्यादा बेहतर है। Oh God, Karan, I love you. I love you more than my life. आज अपने दिल का दर्द बांटने आया। मैं और निहारिका वेदिका से मिलने गए थे। उसकी हालत देखी नहीं गई। मां निहारिका के सामने तो मैंने अपने आंसू रोक लिए, फिर देखिए आपके सामने अब आंसू रुक ही नहीं रहा। क्या आप अपना हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू नहीं पूछेंगे? मां, आंखें खोलो ना मां, घर चलो, आंखें खोलो मां। तुम आंखें डांट लो ना, ऐसे कहो ना, आंखें को तुम्हारे आंसू मां के मन को पिघला देंगे। कोई भी मां अपने बच्चों के आंसू देखकर सोती है क्या? तू बोलो ना मां, मां आंखें खोलो, मां आंखें खोलो। हाँ रुद्र, ये बात तो सच है कि मां मेरी हर बात मानती थी। उनका लाडला जो था मैं, लेकिन अब वो तो सब भूल गई है ना। मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे प्यार नहीं करते, अपने दिल से लगाकर आशीर्वाद भी नहीं देती। नहीं, मैं मां से कभी नहीं कहूंगा कि वो अपनी आंखें खोले, क्योंकि जब तक मां की आंखें बंद रहेंगी तब तक उसकी जुबान भी बंद रहेगी। और मेरा फायदा इसी में है, जब तक मां कोमा में है सांसें चलती रहे, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। पर जिस दिन ये बेहोशी टूटेगी, उस दिन सांसों की लय भी टूट जाएगी।
कहाँ है आप? आपने तो कहा था कि आप 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। अरे भाई मैं बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहुत बेसब्री से हमारा इंतजार करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 मिनट में ऑफिस से निकल रहा हूँ, 2 मिनट में घर नहीं पहुँच रहा हूँ। अब आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में घर पहुँचता हूँ। ओके? आप भी ना जल्दी आ जाइएगा। मिस यू। ओके बाय, लव यू। लव यू टू। सेड। क्या अदा है, क्या जुल्फ लहरा कर पलटी हो। कभी तुम्हारे पैर इस गाने पर थिरक उठते थे ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम आने से पहले फोन करोगे, फिर इस तरह यहाँ आने का मतलब क्या है? ये क्या कजरी, इतनी बेरुखी? कमबख्त ये दिल बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखो राघव। अरे बता रहा हूँ। वो क्या है कि तुमने जो थोड़े बहुत चिल्लर दिए थे ना, वो कब के खत्म हो गए। देखो, मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दे सकती। तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो और एक ही रात में। Behave yourself। राघव बेचारा क्या करे? तुमने तो शादी कर ली, घर बसा लिया, वो भी एक अमीर रईसजादे के साथ। बेचारा राघव पानी पिए और मरे। प्लीज, मेरे इस घर में ये सब कहने का हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं ये सारी बकवास तुम्हारे पति परमेश्वर से कर दूंगा। ओके, मंजूर है? एक्सक्यूज मी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? जी निहारिका, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। शहर आए थे तो मुझसे मिलने के लिए आ गए। और गंगा मौसी कैसी है? जी गंगा मौसी बहुत अच्छी है, आपको याद कर रही थी। और उनकी बेटी? उनकी तो शादी हो गई, अब तो वो नानी भी बनने वाली है। ओहो, तो गंगा मौसी को मेरी बधाई जरूर दीजिएगा जब गाँव जाओगे। और ये कहना कि काजल बहुत आना चाहती है वहाँ पर, लेकिन नई गृहस्थी है तो वो आ नहीं पाएगी। वो पूछ भी रही थी आपके बारे में। अच्छा। हाँ, बोल रही थी कि शहर जाना तो। अच्छा, ऐसा करना कि वहाँ जाकर उनको ये कहना, यही है मेरे पास, ये ले जाओ और आइंदा यहाँ मत आना। और याद रखो, मैं इस घर में अकेली नहीं रहती राघव, मेरे साथ और लोग भी रहते हैं। अगर निहारिका को पता चल जाता तो फिर कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। प्लीज राघव, बड़ी मुश्किल से मैं एक भंवर से निकली हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मेरी बसी बसाई दुनिया में आग मत लगाओ प्लीज। और ये सब लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बेमतलब आना किसे अच्छा लगता है? शरीफ बनने के बाद लोग कितना डरने लगते हैं, जैसे कजरी से काजल बनने के बाद तुम। पूना हॉस्पिटल से बड़े डॉक्टर आ रहे हैं राउंड के लिए, स्पेशल चेकिंग के लिए। कौन से डॉक्टर? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, क्यों? क्या ये शॉक देना जरूरी है? आजकल तो इतनी सारी टेक्निक्स हैं, मेडिसिन हैं, तो पेशेंट को इस तरह टॉर्चर क्यों करें आप? सर वो क्या है कि अब ये पेशेंट ना। देखिए, आप पेशेंट को उसके रूम में ले जाइए और आप मुझे पेशेंट की केस हिस्ट्री की फाइल दिखाइए। चलिए।
मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप उस पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। आप बताइए मुझे, इस केस हिस्ट्री में ऐसी कौन सी बात है कि मैं समझूं कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही है। देखिए सर, जब ये पेशेंट हमारे यहाँ आई थी तो बहुत वायलेंट हो जाया करती थी। इससे दूसरों को खतरा तो था ही, कभी कभी वो अपने लिए भी खतरा पैदा कर लेती थी। अरे ऐसे केस में काउंसलिंग करते हैं, उसे सेडेटिव देते हैं, उसे काम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक इटसेल्फ एन एक्सट्रीम स्टेप। इन्हें केयर से, कंसर्न से ट्रीट किया जाता है। ऐसे केस को ट्रीट करना हमारे लिए एक चैलेंज है। इट्स अ प्रोफेशनल ड्यूटी फॉर अस। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। मैंने इस पेशेंट को बड़े मेंटल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया हुआ है। जितनी जल्दी हो सके इसे वहां शिफ्ट कीजिए। ये लीजिए। यस सर, मैं इनके घर वालों को इन्फॉर्म करके बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का अरेंजमेंट करता हूँ। हाँ करण, डॉक्टर नागरत्न ने जब इस केस की फाइल देखी तो 100 सवाल खड़े हो गए। उन्होंने इमीडिएटली इसका केस बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। क्या मतलब? आपके कहने का मतलब है कि वेदिका अब इस हॉस्पिटल में नहीं रहेगी, उसे यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा? हाँ, और वहां पर ये इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह कुछ नहीं दिए जाएंगे और सही ट्रीटमेंट से वेदिका ठीक भी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ रास्ता ढूंढिए आप। सोच तो रहा हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हैं आप और क्या समझ रहे हैं? देखिए, वेदिका रायजादा और कविता रायजादा मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। कविता रायजादा जिंदा लाश है, लेकिन वेदिका रायजादा लाश नहीं, वो जिंदा है। अगर वो ठीक हो गई तो लाश। एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, वेदिका को मार दीजिए, वेदिका को मार दीजिए, वेदिका को मार दीजिए, वेदिका को मार दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। देखिए, जो मेरी जान के लिए खतरा बन सकता है ना, उस इंसान की जान लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी कानून की किताब में सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या को अपराध नहीं माना जाता। वेदिका को तो मारना ही होगा। मजबूरी है। किला, फिनिशर, 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 फिनिशर।